फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीदी के देसी नुस्खे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर आई हूँ। और प्यारा सा नुस्खा ये है कि मोस्टली ये जो नुस्खा है वो जो बढ़ती एज के जो मैच्योर पर्सन है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आजकल हर चौथे व्यक्ति जो है आर्थराइटिस यानी गठिया की प्रॉब्लम से परेशान है बहुत ज़्यादा। और होता क्या है कि हमारी जो गठिया में क्या होता है कि हमारी बोन्स हैं, उनका जो पानी होता है वो सूख जाता है और इसकी वजह से हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। और धीरे धीरे हमारी जो गठिया की वजह से हमारे घुटनों पर और जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है। स्वेलिंग के चलते हमारा उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो गठिया की वजह से जहाँ जहाँ भी जॉइंट पर स्वेलिंग आती है, आप उस स्वेलिंग को किस तरीके से घरेलू उपचार से ख़त्म कर सकते हैं केवल एक हफ्ते में। उसके लिए आपको क्या लेना है कि आपको पपीते के बीज लेने हैं। फ्रेंड्स, ये जो पपीते के बीज हैं, देखिए इनको मैंने सुखा लिया है, हल्की छाया में सुखाया है। क्योंकि अगर हम इसे धूप में सुखाएंगे तो इसमें जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। छाया में सुखाने के बाद इसको अच्छे से पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पीस लिया है मैंने। इसे पीसने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस मिक्सचर को किसी भी दूसरे बर्तन में तेल में आपको इसे पका लेना है। अच्छे से आपको लगभग 2 मिनट तक इसे पकाना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से, जहाँ पर भी आपके जॉइंट पर स्वेलिंग आ गई है वहाँ पर आप किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। मैंने चालू कर ली और आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। और अब मैंने जो पपीते के बीज जो पिसा हुआ मिक्सचर है उसमें तेल मिलाकर अब मैं इसे पकने रख रही हूँ। और इसे लगभग 2 मिनट तक धीमी आंच पर आपको इसी तरीके से इसको पकाना है। और इससे ध्यान रहे कि इसको चम्मच से लगातार चलाते रहना है। और जैसे ही 2 मिनट हो जाए इसी तरीके से चलाते हुए आपको इसे आंच से धीमे आंच पर ही नीचे उतार कर रख लेना है। ये धीरे धीरे धुआं छोड़ने लगेगा। फ्रेंड्स, आपको फ्लेम बंद कर देनी है। ये देखिए इस कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और अब मैं बताऊंगी आपको कि इसे अप्लाई किस तरीके से करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको लगभग 2 मिनट तक पकाया है। और अच्छे से पकाने के बाद इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, पकने के बाद ये जो मिक्सचर है वो इस कलर का हो जाएगा। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की हो जाएगी जिससे हम कहीं पर भी अगर इसे लगाएं तो ये ज़्यादा सूखा ना हो और ना इतना पतला हो कि ये बहने लगे। अब हमें करना क्या है, हम इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो हम इसे सादा तरीके से कॉटन पर लगाकर, जहाँ भी जितनी जगह में हमें लगाना है हमें उतनी कॉटन लेकर हमें इस तरीके से इसे फैला लेना है कॉटन पर। आप सीधे यूं ही सीधे तरीके से आप इसे कॉटन पर लगाकर जहाँ पर भी आपका प्रभावित भाग है यानी जहाँ स्वेलिंग आई हुई है वहाँ पर आप रखकर इसको और गरम पट्टी से इसको हल्के से तौलिए से या फिर हल्के कॉटन के कपड़े से, कॉटन का कपड़ा इसके लिए बहुत बेस्ट है, उससे आपको इसे बांध लेना है। और दूसरा तरीका है वो ये है कि फ्रेंड्स, ये है आग का पत्ता। देखिए ये दिखने में इस तरीके से होता है, इस पर ये पर्पल कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। इससे देखने के बाद आपको इसे पहचानने में आसानी होगी। ये आपके आसपास कहीं भी आराम से अवेलेबल हो सकता है। अगर आपको ये मिलता है तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये पहला जो तरीका है वो आपको यूज करना है। और अगर ये अवेलेबल हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको सावधानी से ये पत्ता तोड़ना है। ध्यान रहे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो दूध है वो बहुत ही खतरनाक होता है हमारी आंखों के लिए। आंखों में ये धोखे से भी नहीं छटक के जाना चाहिए। इस पत्ते को आपको तोड़ लेना है और इस पत्ते पर आपको ये मिक्सचर जो तैयार किया है वो इस तरीके से लगा लेना है। देखिए ये मिक्सचर को इस तरीके से लगाने के बाद
जहाँ पर भी स्वेलिंग आई हुई है, आपको ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने इसे बांधना बताया है, आपको वैसे ही आप इसे भी बांध लेना है। आप किसी कॉटन कपड़े से इसको लगाने के बाद कॉटन कपड़े से रात में लपेट कर सो जाना है और सुबह ही आपको इसे हटाना है। फ्रेंड्स, ये दोनों तरकीब गठिया की प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि मोस्टली लोग सूजन से, गठिया से कम जितना कि सूजन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी थी वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको ये दोनों चीज़ें कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये तो पपीते के पत्ते तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको केवल 1 हफ्ते तक इसे अपने दर्द पर अप्लाई करना है। उसके बाद 8वें दिन आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपके दर्द में कितना आराम मिला। फ्रेंड्स, आपको ये नुस्खा मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि मोस्टली हर घर में एक पेशेंट आपको इसका मिल ही जाएगा। तो और आपको मेरे नुस्खे अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।